तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रिपरेशन हंट। मैं हूं ऋतुराज और आप है मेरे साथ। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वैदिक एज के मोस्ट प्रीवियस ईयर और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके सरकारी एग्जाम के एक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे अगर आप एसएससी, यूपीएससी, एनडीए या किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए आज का इस वीडियो का डिस्कशन को, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपका वैदिक एज से, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपका देखिए क्वेश्चन एसएससी 2014 में, एसएससी सीजीएल को 2014 में पूछा गया है, जो कि की क्वेश्चन है आपका द अर्लीस्ट सेटलमेंट ऑफ आर्यन ट्राइब्स वेयर एट। ठीक है, आर्यन ट्राइब्स का जो अर्लीस्ट सेटलमेंट हुआ था, मैंने आपको बताया था, ये सब सिंधु के एरिया में सबसे पहले आर्यंस लोग सेटल्ड हुए थे। ठीक है, कहां से आए थे याद रखिएगा, ये आपका सेंट्रल एशिया से, इधर से होते हुए, तो सेंट्रल एशिया से अफगानिस्तान क्रॉस करके खैबर पास के थ्रू आपका सप्त सिंधु यानी कि पंजाब हरियाणा वाले रीजन में आए थे आर्यंस, और इन्होंने वेद को लिखा था। अगर आप लोगों ने इसका डिटेल वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर के डिटेल वीडियो देख सकते हैं, और आपको जितना भी कंसेप्ट है वैदिक एज से रिलेटेड वो बहुत ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अभी का नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिविनिटी इन द रिंग वेद इज। ठीक है, रिंग वेद में सबसे इंपॉर्टेंट आपका गॉड जो है उसका किसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया, तो याद रखिएगा इंद्र गॉड का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपका रिंग वेद में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु कंपाइल्ड द टेल्स ऑफ पंचतंत्र। ठीक है, पंचतंत्र का जो है आपको इसे किसने कंपाइल्ड किया था। देखिए ये एग्जाम एसएससी सीजीएसएसएल में आपका सीएचएसएल में 2014 में आपका पूछा गया है, तो इसका याद रखिए किसने, तो विष्णु शर्मा ने आपका पंचतंत्र का कंपाइल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लेटर वैदिक एज। ठीक है, ये आपको दो स्टेटमेंट दिया हुआ लेटर वैदिक एज का, हम इसको देखते हैं कौन सा सही है। कैटल स्लॉटर इन सैक्रिफाइसेस वाज प्रीडोमिनेंट, एग्रीकल्चर वाज द प्राइमेटिव ऑक्यूपेशन। ठीक है, यानी कि आपका लेटर वैदिक एज में आपका सैक्रिफाइसेस होने लगा था, जो कि मैंने आपको बताया था कि एनिमल का सैक्रिफाइसेस, जानवरों की बलि दे जा रही थी। साथ ही साथ एग्रीकल्चर जो था ये आपका प्राइमेटिव ऑक्यूपेशन बन गया था, जो आपका पहला ऑक्यूपेशन आप बोलोगे ये आपका एग्रीकल्चर बन गया था। पहले क्या था अर्ली वैदिक पीरियड में, अर्ली वैदिक पीरियड में क्या था आपका कैटल ब्रीडिंग। ठीक है, जानवरों को पोसना आपका क्या था, इनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन था। बाद में ये एग्रीकल्चर प्राइमेटिव ऑक्यूपेशन बन गया। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच मेटल वाज फर्स्ट यूज्ड बाय वैदिक पीपल। या देखिए एसएससी टेक्स्ट असिस्टेंट 2007 में पूछा जा चुका है। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन है कि फर्स्ट मेटल जो है या फिर फर्स्ट मेटल कौन सा यूज किया गया था वैदिक पीपल के द्वारा, ये आपका कॉपर मेटल है, जो कि आपका पहली बार वैदिक पीपल के द्वारा यूज किया गया था वैदिक एज में। ठीक है, आप उसे बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्टेपल फूड ऑफ वैदिक आर्यन वाज। जो आपका वैदिक आर्यन थे इसका जो स्टेपल फूड क्या था, ये देखिए आपका एसएससी एमटीएस 2006 में ये पूछा हुआ है। इनका जो आपका कौन सा क्वेश्चन है, तो आपका मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट। मिल्क यानी कि दूध और उसके जो प्रोडक्ट हुआ करते थे, ये आपका स्टेपल फूड हुआ करते थे वैदिक आर्यन के समय। ठीक है, वैदिक आर्यन, इसको आप अर्ली वैदिक भी बोल सकते हो, अर्ली वैदिक। ठीक है, वैदिक एज। अगर आपसे पूछा जाता है कि अर्ली वैदिक एज में आपका जो मोस्ट स्टेबल फूड क्या था, तो आप बोलोगे कि मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट, क्योंकि जानते हैं हम लोग कि अर्ली वैदिक पीरियड में क्या था कि मेनली वहाँ के लोग नोमैडिक हुआ करते थे, यानी कि चरवाहा हुआ करते थे, और उनकी जो मेन ऑक्यूपेशन थी, जो ये दिन भर में काम किया करते थे, जो इससे कमाई किया करते थे, वो इसकी काव थी, गाय थी, गाय के थ्रू ही अपना ऑक्यूपेशन को किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, ये सब जितना भी क्वेश्चन है चूज वाला क्वेश्चन, ये याद रखिएगा। अगर आप स्टेट पीसीएस, ठीक है, पीसीएस जैसे कि आपका आप बोल सकते हो कि जेपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, यूपीपीएस हो गया, एमपीपीएस हो गया, जितना भी स्टेट का जो पीसीएस एग्जाम होता है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ ये आपका यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखते हैं इसमें क्या है कि रिंग वैदिक सोसाइटी वाज पैट्रियार्कल, और दूसरा दिया है आपका कि प्रैक्टिस ऑफ लिबरेट एंड विडो रीमैरिज इज फाउंड इन रिंग वेद। ठीक है, रिंग वेद में आपका वुमेन का विडो रीमैरिज यानी कि जो विधवा हो जाती है उसकी फिर से शादी किया जाता था। साथ ही साथ जो है आपका रिंग वैदिक एज में क्या पुरुष प्रधान आपका उस टाइम का हुआ करता। ये जानते हैं कि उस समय हम लोग पढ़े भी थे कि ये आपका पुरुष प्रधान था। साथ ही साथ
यहाँ पे विडो री मैरिज अलाउड। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, बोथ 1 and 2 इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Who was considered as god of शूद्र। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि आपको मैंने बताया था वर्ण सिस्टम, आपको वर्ण सिस्टम मैंने से बताया था कि आपका ऊपर में ब्राह्मण होते हैं, ठीक है, फिर यहाँ पे आपका क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये शूद्र वाला एरिया था जो सबसे लोअर एरिया हुआ करता था वर्ण सिस्टम, ये आपका ब्राह्मण था। ये आपका सेकंड वाला जो एरिया था ये वाला, ये किसका था, तो ये आपका क्षत्रिय था, फिर ये आपका वैश्य हो गया और ये आपका शूद्र हो जाता था। याद रखिएगा जो ये आपका एरिया हुआ, ठीक है, किसका, शूद्र वाला जो एरिया है, इसमें आपका जो गॉड हुआ करते थे, ये इसका कौन गॉड थे, याद रखिएगा ऐसा कौन, तो कुषाण जो थे ये अपना गॉड कंसिडर्ड किया जाता है, शूद्र के गॉड हुआ करते थे। ये वर्ण सिस्टम को मैंने आपका डिस्कस कर दिया है, ठीक है, आपका पहले पार्ट के वीडियो में वैदिक एज का, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप वहां जाकर के देख लें, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द क्रॉप विच वाज नॉट नोन टू वैदिक पीपुल। ठीक है, ऐसा कौन सा क्रॉप है इनमें से जो कि आपका वैदिक पीपुल नहीं जानते थे उसके बारे में, जिससे कि अवगत नहीं थे। ये देखिए आपका एसएससी कंबाइंड मैट्रिक लेवल का 2001 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। याद रखिएगा तंबाकू, ये आपका क्रॉप था जो कि वैदिक पीपुल इससे अवेयर नहीं थे, ठीक है, इसके बारे में वो लोग नहीं जानते थे उस टाइम पे। नेक्स्ट देखते हैं आपका, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेट पीसेस में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इन द एज ऑफ ऋग्वेद डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन वाज स्टार्टेड। सेकंड है, दे वर्शिप गॉड फॉर बेनिफिट्स। ठीक है, तो जो ऋग्वेद का समय था इसमें जो आपका डिफरेंशिएशन किया गया था, ऋग्वेद, जैसे मैं अगर ऋग्वेद बोलता हूं तो आपका दिमाग में या फिर माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि कब ये आपका मैं बात कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ मैं अर्ली वैदिक एज का। ठीक है, तो अर्ली वैदिक एज या फिर आप बोलो ऋग्वेद के समय में जो उनका वर्ण सिस्टम में डिवाइड किया गया था वो किस पे था, तो नेचर ऑफ वर्क यानी कि ऑक्यूपेशन, जो उनके काम किया करते थे उसमें डिवाइडेड किया गया था। ठीक है, ये बात थी। और इसमें क्या दिया गया सेकंड में कि वर्शिप ऑफ गॉड्स फॉर बेनिफिट, वो अपने बेनिफिट के लिए पूजा करते थे। ये तो आपका गलत हो जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ओनली वन। ठीक है, आपका ए नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, मैच द फॉलोइंग। ये भी आपका कई बार एग्जाम में आ चुका है, एसएससी, एमटीएस और आपका जो सीडीएस एग्जाम होता है ये सब में कई बार आ चुका है। मैच करना है तो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ठीक है, ये आपका दिया होगा। इसमें क्या क्या रहता है, यानी कि ऋग्वेद में आपका चार्म्स एंड स्पेल है या फिर हाइम्स मंत्र है, रिचुअलिस्टिक सॉन्ग्स, यानी कि आपका इसमें से किसमें क्या क्या चीज दिया हुआ है इसको मैच कर। ये हम लोग जानते हैं कि ऋग्वेद में आपका क्या है, तो ऋग्वेद में आपका हम लोगों को क्या मिलता है, तो हाइम्स मिलता है, मंत्र के बारे में दिया गया। फिर आपका सामवेद, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है, 1 आपका हो गया। फिर आपका सामवेद आता है, तो सामवेद में हम लोग जानते हैं कि सॉन्ग्स के बारे में दिया हुआ है, जितना भी सॉन्ग्स का हम लोग प्रीवियस ईयर का मतलब कि उस टाइम के सॉन्ग्स के बारे में देखते हैं तो वो किसमें, तो हमको सामवेद में मिलता है। अथर्ववेद में क्या मिलता है, अथर्ववेद में हम लोग को चार्म्स एंड स्पेल्स, आप मैजिक भी बोल सकते हो, मैजिक यानी उस टाइप के मंत्र आपका अथर्ववेद में लिखा हुआ है। यजुर्वेद में क्या लिखा हुआ है, आपका रिचुअल्स के बारे में लिखा हुआ है। इसका सही ऑर्डर क्या हो गया, देखिए इसका सही ऑर्डर है बी, 1 का बी, 2 का डी, 3 का ए, 4 का सी, बी ऑप्शन इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, द मेटल विच वाज कॉल्ड सामा और कृष्णा आयास इन वैदिक एज। कैसा कौन सा मेटल था जो कि सामा और कृष्णा आयास बोला जाता था वैदिक एज में। याद रखिएगा आयरन वो मेटल है जिसमें कोई सामा और कृष्णा आयास बोला जाता था। ठीक है, नोन। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग पोएट्री वाज फाउंड इन लेटर वैदिक पीरियड। ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, सीडीएस और कैट एग्जाम इसमें पूछा भी जा चुका है। ये कौन सा पोएट्री है लेटर वैदिक पीरियड का जो कि मिला था। याद रखिएगा आपका पेंटेड ग्रेवेयर है, ये आपका लेटर वैदिक पीरियड का आपका पोएट्री है। ठीक है, आप खड़ा टाइप का बोल सकते हो, जो मट्टी के खड़ा होते हैं, मट्टी का आपका कैसा, तो पेंटेड ग्रेवेयर पोएट्री आपका मिला था लेटर वैदिक पीरियड। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट ऋग वैदिक एज। ठीक है, फिर से आ गया आपका चूज करने वाला क्वेश्चन स्टेट पीसीएस यूपीएससी के लिए। गिफ्ट टू द प्रिस्ट वाज मेनली इन द फॉर्म ऑफ लैंड। ठीक है, जो आपका प्रिस्ट यानी कि जो साधु संत हुआ करते थे उनको जो गिफ्ट दिया करता था वो किसके फॉर्म में, लैंड के फॉर्म में दिया करता था। ये तो आपका गलत है, क्योंकि हम लोग जानते हैं उस समय ऐसा कोई गिफ्ट सिस्टम ही नहीं था ऋग वैदिक एज में, और था भी तो आपका लैंड के में पर्पस में नहीं दिया जाता था। आपका काउस जो गाय हुआ करती उसके पर्पस में दिया जाता था, गाँव को दिया जाता था, गाय दिया जाता था। तो सेकंड क्या है, मेन मीडियम ऑफ एक्सचेंज वाज काउ। ठीक है, जो उनका मेन मीडियम था, कि मैंने बोला कि इस समय गाय को दिया जाता था और इस समय जो मेन मीडियम ऑफ एक्सचेंज था वो क्या था, गाय थी। ठीक है, काउ था।
इसका आंसर है 2, इसका हो जाएगा आपका बी नंबर ओनली 2, यानी कि मेन मीडियम ऑफ एक्सचेंज वाज का सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं आपका चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लेटर वैदिक पीपुल। ठीक है, ये आपका स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पॉपुलर असेंबलीज फाउंड इन रिंग वैदिक एज लॉस्ट इंपॉर्टेंस। जो आपका रिंग वैदिक एज के टाइम पे जो पॉपुलर था असेंबलीज हुआ करता था, सभा और जो किया जाता था, तो वो आपका धीरे धीरे इंपॉर्टेंस खो दिया। कब? लेटर वैदिक पीरियड में। साथ ही साथ वोमेन हैज नो लॉन्गर परमिटेड टू सिट इन सभा। जो सभा हुआ करता था तो उसमें आपका वोमेन को अलाउ नहीं मिला। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, बोथ 1 एंड 2 आपका ऑप्शन सही है। इसमें कि आपको मैंने बताया था कि लेटर वैदिक पीरियड में जो असेंबलीज हुआ करता था, डिस्कशन किया जाता था, उसका भी धीरे धीरे इंपॉर्टेंस घटा, साथ ही साथ वोमेन का भी इंपॉर्टेंस घट रहा था धीरे धीरे लेटर वैदिक पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सोशल लाइफ ऑफ लेटर वैदिक एज। ठीक है, लेटर वैदिक एज के सोशल लाइफ के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। तो फोर्थ वर्ण सिस्टम आर डिप्राइव्ड ऑफ स्केर्ड थ्रेड। ठीक है, सेरेमनी एंड रिसेशन ऑफ गायत्री मंथ वैसे appear to be only tribute players। ठीक है, इसका आंसर है आपका 2 नंबर, ओनली 2 जो है आपका वैसे है, ये आपका ट्रिब्यूट प्लेयर बन गए थे। इसका पहला बोल रहा है कि चारों वर्ण को क्या था कि जो आपको मैंने बताया था कि एक स्केयर थ्रेड वो पहना करते थे, यानी कि जनौ, जिसको हम लोग बोलते हैं आज के बोला जा सकता है कि जनौ टाइप करके उस समय थ्रेड पहनते थे। तो ये आपका इसमें बोल रहा है कि चारों वर्ण को अलाउ नहीं था, साथ ही साथ गायत्री मंत्र भी अलाउ नहीं था। ये तो आपको काफी गलत लग रहा है। ठीक है, अगर चारों वर्ण ही नहीं इसके बोलेंगे तो कौन पढ़ेंगे, तो ये गलत है। इसका सही आंसर है आपका बी, आपका जो कि ट्रिब्यूट प्लेयर्स था वैसे ये आपका ट्रिब्यूट प्लेयर बाद में हुए, जितने भी आपका ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए ये काम किया करते थे टैक्स के पर्पस में जनरली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु रोट द बुक रिटर्न ऑफ आर्यंस। ठीक है, रिटर्न्स ऑफ आर्यंस एक बुक है, वो किसने लिखा था? भगवान एस गिडवानी ने रिटर्न ऑफ आर्यंस का बुक लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, choose the correct option, towards the end of Vedic period Brahman emerged as a supreme entity। ठीक है, उपनिषद were compiled to lay stress and write knowledge and belief। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा both 1 and 2। आपका ब्राह्मण जो हुआ करते थे लेटर वैदिक पीरियड में, ये आपका ब्राह्मण का सुप्रीमेसी दिखा था कि आपको मैंने बताया था कि ब्राह्मण लोग धीरे धीरे सुप्रीम होने लगे थे, यानी कि अपना स्टेटस मेंटेन कर रहे थे धीरे सोसाइटी में। साथ ही साथ उपनिषद में जो है आपका राइट नॉलेज, ठीक है, सही ज्ञान के बारे में, आपका मन शांत कैसे हो इसके बारे में आपका उपनिषद में लिखा हुआ है, मिलता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। नेक्स्ट देखते हैं, रिवर चेनाब वाज नोन ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड ऑफ बाय द नेम। ठीक है, यानी कि रिवर चेनाब जो था ये आपका वैदिक पीरियड में किस नाम से जाना जाता था? याद रखिएगा, अस्किनी, ये आपका रिवर चेनाब का नाम है जो कि आपका वैदिक पीरियड में जाना जाता था। ठीक है, वैदिक पीरियड में हम लोग चेनाब के नाम से नहीं, अस्किनी के नाम से जानते थे। नेक्स्ट देखते हैं, द वैदिक, एक मिनट, हाँ, द वैदिक रिवर विस्तास हैज बीन आइडेंटिफाइड विद इन। ठीक है, तो याद रखिएगा झेलम जो है ये आपका आइडेंटिफाई किया जाता है, आपका वैदिक रिवर है, विस्तास के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, द कास्ट सिस्टम ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक एज प्रोहिबिटेड। ठीक है, आपका जो कास्ट सिस्टम था अर्ली वैदिक एज में क्या क्या प्रोहिबिटेड था? क्या उसमें इंटरकास्ट डाइनिंग था या फिर इंटरकास्ट मैरिज था या फिर ये दोनों? तो हम लोग जानते ही हैं कि अर्ली वैदिक पीरियड में क्या था कि मेनली इसमें कोई कास्ट नहीं था, वो आपका वर्ण पे डिपेंड थे, वो जिस तरह से काम करते थे उसे वर्ण में डिवाइड किया जाता था। इसमें से कोई भी चीज नहीं है जो कि प्रोहिबिटेड था, सब अलाउ था आपका। कब? तो अर्ली वैदिक एज में। नेक्स्ट देखते हैं, नियर विच रिवर वाज मोस्ट ऑफ द रिंग वेद सिविलाइजेशन वाज सिचुएटेड। ठीक है, तो याद रखिएगा आपका सरस्वती रिवर है जहाँ की मोस्ट ऑफ द रिवर सिविलाइजेशन सिचुएटेड है। और यहाँ के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि सरस्वती रिवर का मोस्ट इंपॉर्टेंस है कि वहां पे आप बैठ करके अगर वो मंत्र पढ़ते हैं या फिर आप उसके मंत्र की जाप करते हैं तो आपको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। इस तरह से कई सारे चीज हम लोगों को रिंग वैदिक पीरियड में लिखा हुआ मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, What were the two assemblies during the early Vedic period? ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड में कौन से दो असेंबलीज किया जाता था? याद आपको सबको पता ही है, समिति और सभा, ये दो असेंबलीज हैं जो कि आपका अर्ली वैदिक पीरियड में किया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, द नेम अज्ञाना मेंशन्ड इन मेनी पैसेज ऑफ रिंग वेद रेफर टू। अज्ञाना जो है आपका ये नेम मेंशन किया गया कई जगह रिंग वेद में, तो किसके लिए मेंशन है? आपको मैंने बताया भी था, ये काव यानी कि गाय के लिए आपका मेंशन है रिंग वेद में।
ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं द मेन कलेक्शन ऑफ वैदिक हाइम्स आर कॉल्ड, जो आपका मेन कलेक्शंस है, ठीक है, वैदिक हाइम्स का, तो क्या बोलते हैं, संहिता जो है ये आपका मेन कलेक्शन ऑफ वैदिक हाइम्स है, यानी कि वेद के मंत्र का जो मेन कलेक्शन है इसमें संहितास में है। नेक्स्ट देखते हैं इन द 10th मंडल ऑफ ऋग्वेद which one of the following hymns reflect upon the marriage ceremonies, ठीक है। 10th मंडल ऑफ ऋग्वेद में यानी कि 10वां चैप्टर ऑफ ऋग्वेद में कौन सा हाइम्स है, मंत्र है, जो कि आपका मैरिज सेरेमनी को के बारे में बताता है या फिर उसके बारे में लिखा गया है, ठीक है। याद रखिएगा परुषा सुतका, ये आपका 10th मंडल यानी कि 10th चैप्टर ऑफ ऋग्वेद है, जिसमें कि आपका मैरिज सेरेमनीज के रिलेटेड हाइम्स लिखा हुआ है, मंत्र लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सामवेद जो है इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंडिया। सामवेद में क्या चीज आपका कंसिडर किया जाता है प्राइमरी सोर्स ऑफ इंडिया का, जिसमें हम लोग का म्यूजिक और आर्ट्स का जो है कंसिडर किया जाता है कब, प्राइमरी सोर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। याद रखिएगा म्यूजिक एंड आर्ट्स जो है आपका सामवेद का प्राइमरी सोर्स है। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट वेदास, ठीक है। इन 4 वेदा यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में सबसे ओल्ड कौन सा है, तो ये आपको पता ही है कि ऋग्वेद है जो सबसे ओल्डेस्ट वेद है। ये आपका कब से कब, तो आपका ये 1500 से लेकर के 1000 बीसी के बीच में कंपाइल्ड किया गया था, और बचे ये 3 जो है ये आपका 1000 बीसी से लेकर के कब तक, 600 बीसी तक आपका इसमें लिखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं परुषा सुतका इज ए हाइम ऑफ विच वेद, ठीक है। परुषा सुतका जो है ये आपका हाइम्स किस वेद का ये हाइम्स है, तो याद रखिएगा ये ऋग्वेद का एक हाइम्स है परुषा सुतका। ये आपका एग्जाम में पूछा भी आ चुका है, कई जगह बार आपको पूछा जाता है कि परुषा सुतका या आपका नाम है जो कि किस वेद में, तो याद रखिएगा ऋग्वेद में आपका परुषा सुतका है। द अर्लीस्ट ऑकरेंस ऑफ मंत्र फेमस एज गायत्री मंत्र is found in which of the following texts, इन जो आपका 4 टेक्स्ट दिया हुआ है ये, ठीक है, ये जो 4 आपका टेक्स्ट दिया हुआ है इनमें से किसमें आपका गायत्री मंत्र का लिखा हुआ है, ठीक है, इससे हम लोग को मिलता है। याद रखिएगा आपका ऋग्वेद में आपका गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं द ऋग्वेद इंक्लूड मोर देन थाउजेंड्स ऑफ हाइम्स, ठीक है, कॉल्ड, जो ऋग्वेद में हजारों की संख्या में जो हाइम्स लिखे हुए हैं हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग सुतका बोलते हैं, ठीक है। सुतका हम लोग इससे डिनोट करते हैं हजारों हाइम्स को। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट वाज द टर्म यूज्ड फॉर पीपुल हु डिड नॉट बिलोंग टू वैदिक ट्राइब्स, ठीक है। इनमें से कौन सा आपका टर्म है वैदिक ट्राइब्स के लिए यूज किया गया था, जो कि आपका नन आर्यंस के लिए आप बोल सकते हो, तो कौन था, दशावर्ण, ये आपका जो है ये आपका किसके लिए यूज किया गया था, जो कि वैदिक ट्राइब्स नहीं थे उनके लिए दशावर्ण यूज किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन which was considered to be most valuable profession in the early Vedic period, ठीक है। ये आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से सबसे अर्ली वैदिक पीरियड में कौन सा प्रोफेशन वैल्यूएबल प्रोफेशन था। आपको मैंने बताया कि अर्ली वैदिक पीरियड में काउ यानी कि गाय से रिलेटेड जितनी भी हुआ करती थी ये इंपॉर्टेंट, इसमें आपका कैटल हो जाएगा, कैटल जो प्रोफेशन है ये मोस्ट वैल्यूएबल प्रोफेशन था अर्ली वैदिक पीरियड में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका द सेज हु इज सेड टू बी हार्मोनाइज्ड साउथ इंडिया वाज, ठीक है। साउथ इंडिया के जो आपका कौन सा ऋषि है जिन्होंने आपका क्या किया था, तो आर्यकरण किया था, इसका आंसर हो जाएगा अगासत्ता, ठीक है। अगासत्ता जो है ये आपका ऋषि हैं जिन्होंने की आपका क्या किया था, तो ये आपका आर्यकरण किए थे, किसका, तो साउथ इंडिया का ये आर्यकरण किए थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू द पुराण लॉर्ड विष्णु टुक द शेप ऑफ डैश इन ऑर्डर टू रेस्क्यू अर्थ व्हिच हैड संक इनटू वाटर, ठीक है। आपका पुराण के अकॉर्डिंग में लॉर्ड विष्णु जो है किसका अवतार लिए थे, लॉर्ड विष्णु किसका अवतार लिए थे, आपका अर्थ को बचाने के लिए, जब आपका अर्थ श्रिंक हो रहा था यानी वाटर से डूब रहा था। याद रखिएगा ए बोर, ठीक है, पिग यानी कि आपको मैं सिंपल बोलूं तो ये सुअर जिसको बोलते हैं हम लोग, इस टाइप का वो स्ट्रक्चर लिए थे आपका अर्थ को रेस्क्यू करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हु वाज द फाउंडर ऑफ वैदिक कल्चर, वैदिक कल्चर के कौन फाउंडर थे, तो इसका सिंपल ही आंसर है आर्यन जो है ये आपका वैदिक कल्चर के फाउंडर थे। नेक्स्ट है कि आर्यंस जो है द वर्ड आर्यंस डिनोट्स, ठीक है, आर्यन जो वर्ड है ये क्या डिनोट करता है, आपको पता ही है, सुपीरियर ऑफ सुपीरियर रेसेस बोलो
या फिर आप बोलिए कि हाई बर्थ यानी कि उच्च कुल में जन्म लेने वाले आपका आर्यंस को डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट देखते हैं, हु वाज द इम्पोर्टेंट गॉड इन ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट गॉड कौन थे, तो इंद्र जो है ये आपका कौन थे, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट गॉड थे ऋग्वेद में। और ये जो बचे हुए हैं, ठीक है, वरुण विष्णु, ये आपका किसके थे, ये आपका लेटर वैदिक पीरियड में थे, अग्नि भी थे, इनका इम्पोर्टेंस था। नेक्स्ट देखते हैं, द रिवर चेनाब वाज नोन ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड बाय द नेम। ठीक है, जो रिवर चेनाब है वो किस नाम से जाना जाता था, ये आपका है अस्किनी, इसको जो कि मैंने आपको शायद डिस्कस कर दिया, रिपीटेड है। ठीक है, तो अस्किनी के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपका, देखिए ये आपका एग्जाम कब, तो एसएससी सीआईएसएफ कांस्टेबल जीडी 2011 में पूछा गया था कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द पायनियर ऑफ योगा, यानी कि योगा की स्थापना किसने की थी, आप सिंपल समझो तो क्या होगा, पतंजलि जो थे ये आपका पायनियर ऑफ योगा थे, यानी कि योगा के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्राह्मण टेक्सेस बिलोंग्स टू अथर्ववेद। ठीक है, इसमें से कौन सा ब्राह्मण टेक्सेस है जो कि आपका अथर्ववेद से बिलोंग करता है, तो इसका याद रखिएगा, आपका गोपत जो है ये आपका अथर्ववेद से आपका बिलोंग्स करता है। नेक्स्ट देखते हैं, विच पार्ट ऑफ द ऋग्वेद गिव्स एन अकाउंट ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, ये आपका 4 पॉइंट है, इनमें की कौन सा ऋग्वेद है जो कि आपका यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स का अकाउंट बताता है, याद रखिएगा क्या है, तो 10th मंडल। ठीक है, 10th मंडल यानी कि 10वां चैप्टर ऑफ ऋग्वेद में आपका ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में बताया हुआ है, यानी कि लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कंसर्न्ड विद ओरिजिन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की उत्पत्ति से संबंधित किस वेद में लिखा हुआ है, याद रखिएगा अथर्ववेद में आपका भारत से उत्पत्ति के बारे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ऋग्वेद मैक्सिमम नंबर ऑफ श्लोक्स आर रिटन इन द मेमोरी ऑफ, जो ऋग्वेद है इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जो श्लोक्स है किसके मेमोरी में लिखा हुआ है, याद रखिएगा गॉड जो है इंद्र के मेमोरी में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ श्लोक्स ऋग्वेद में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास कंटेन सैक्रिफाइजल फार्मूला, जो सैक्रिफाइसेस किए जाते थे, ठीक है, कई सारे सैक्रिफाइसेस किए जाते थे, तो इससे रिलेटेड जो आपका मंत्र बोलो या फिर फॉर्मूला ये किसमें है, याद रखिएगा यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद में सबसे ज्यादा सैक्रिफाइसेस फार्मूला हम लोगों को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, सब्जेक्ट मैटर विच मनुस्मृति डील्स विद रिलेटेड टू, ये आपका एसएससी सीजीएल 2012 में पूछा हुआ है कि जो सब्जेक्ट मैटर है मनुस्मृति जो है ये किससे डील करता है, तो ये आपका लॉ का एक है जिससे कि वो डील करता है, यानी कि आपका मनुस्मृति जो आप पढ़ोगे जिसमें आपका लॉ के बारे में मेनली बताया गया। नेक्स्ट देखते हैं, हु रोट द बुक रिटर्न ऑफ आर्यंस, इसको तो मैंने डिस्कस ही कर दिया था, ये रिपीटेड है, भगवान एस गिरवानी। ठीक है, भगवान एस गिरवानी जो है ये आपका रिटर्न ऑफ बुक को लिखे थे। नेक्स्ट देखते हैं, विच रिवर लेज नॉट टू मेंशन इन ऋग्वेद। ठीक है, कि ऋग्वेद में कौन सा इनमें से रिवर है जो कि मेंशन नहीं है, याद रखिएगा तापी जो रिवर है जो कि आपका सब सिंधु के एरिया में नहीं है, ये आपका इसमें मेंशन नहीं है ऋग्वेद में, ये आपका एग्जाम में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है दशराजन वाज, ठीक है, इसको मैंने आपको डिस्कस किया ही था। दशराजन क्या है, तो दशराजन बैटल ऑफ 10 की, यहाँ जो कि 10 किंग का बैटल को हम लोग दशराजन के नाम से जानते हैं। हम लोगों ने पढ़ा भी था कि किस तरह जो लोकल किंग हुआ करते थे सब सिंधु के इलाके का, उन्होंने मिल करके आर्यंस को हराने के लिए ये दशराजन आप बोल सकते हो कि लड़ाई की थी, बैटल ऑफ 10 किंग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक लिटरेचर इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है, वैदिक लिटरेचर जो है ये किस और नाम से जाना जाता है, तो श्रुति जो है इसके नाम से हम लोग इसे और भी जानते हैं। ठीक है, वैदिक लिटरेचर इज ऑल्सो नोन एज, याद रखिएगा श्रुति। ठीक है, तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि आपके हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता, चाहे आप यूपीएससी स्टेट पी से या अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसका मैं नोट्स, ठीक है, इसको मैंने टेलीग्राम यानी कि प्रिपरेशन हंट ऑफिशियल में डाल दूंगा, साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं @प्रिपरेशन हंट डेली मोटिवेशन के लिए। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हंसते रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।